हेलो, आई एम गोइंग टू डिस्कस मल्टीफिटल प्रेगनेंसी और ट्विन प्रेगनेंसी। मल्टीफिटल प्रेगनेंसी क्या होती है या फिर ट्विन प्रेगनेंसी किसको बोलते हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। मल्टी प्रेगनेंसी और ट्विन प्रेगनेंसी जानने से पहले मैं आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी के बारे में बता देता हूँ कि नॉर्मल प्रेगनेंसी क्या होती है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में एक फीमेल सिर्फ सिंगल फीटस को कैरी करती है, लेकिन यहाँ कंडीशन है कि जो फीमेल है वो एक से ज़्यादा फीटस को कैरी कर रही है, यानी कि मल्टीफिटल प्रेगनेंसी या फिर ट्विन प्रेगनेंसी। मल्टीफिटल प्रेगनेंसी का मतलब हो गया कि वो जो फीटस है वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं या फिर चार भी हो सकते हैं। अगर दो हुए तो ट्विन, अगर तीन हुए तो ट्रिपलेट, अगर चार हुए तो क्वाड्रेट या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितने ओवर रिलीज हुए टाइम ऑफ ओवुलेशन, ठीक है ना। अब ये जो ट्विन प्रेगनेंसी होती है ये कितने टाइप की होती है। ये ट्विन प्रेगनेंसी दो टाइप की होती है, डायजाइगोटिक और मोनोजाइगोटिक। अब डायजाइगोटिक और मोनोजाइगोटिक को हम सीधी सी सिंपल भाषा में समझते हैं कि मोनोजाइगोटिक और डायजाइगोटिक का मतलब क्या होता है। एक होते हैं हमशक्ल, जो बिल्कुल हमशक्ल होते हैं, बिल्कुल उनकी बॉडी स्ट्रक्चर सारा कुछ फेस हेयर इट सारे सेम होते हैं, उनको तो हम बोलते हैं मोनोजाइगोटिक, ठीक है ना। और डायजाइगोटिक कैसे होते हैं कि एक लड़का है एक लड़की है, लेकिन बर्थ जो हुआ था वो एक साथ हुआ था, ठीक है ना। और या फिर दो लड़की हुई थी तो वो उनका बर्थ एक साथ ही हुआ था, वो डायजाइगोटिक के अंदर आती हैं। और दो दो लड़के हुए थे वो भी किसके डायजाइगोटिक के अंदर आते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो हमशक्ल होते हैं वो आते हैं मोनोजाइगोटिक के अंदर। अब चाहे वो दो गर्ल्स हों चाहे वो दो बॉयज हों, ठीक है ना। अब ये पढ़ते हैं कि ये होता कैसे है। अब मैं आपको बता देता हूँ डायजाइगोटिक के अंदर क्या होता है कि दो ओवर रिलीज हुए, पहला और दूसरा, और दो ही स्पर्म थे। अब ये दोनों ओवा दो स्पर्म अलग अलग स्पर्म के साथ में फर्टिलाइज होंगे और दो अलग अलग जायगोट बनाएंगे और वो दो जायगोट आगे चल के फिटस बनाएंगे, ठीक है ना। अब क्या होता है, यहाँ कंडीशन कौन सी आती है कि ये पहले वाला ओवा एक्स वाले स्पर्म के साथ में भी फर्टिलाइज हो सकता है और वाई वाले क्रोमोसोम वाले स्पर्म के साथ में भी फर्टिलाइज हो सकता है। तो यहाँ कंडीशन वही हो जाएगी जो हम नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर पढ़ते हैं कि या तो फीमेल बन सकता है या मेल बन सकता है। कौन सी कंडीशन में कि अगर एक्स वाले क्रोमोसोम वाले स्पर्म के साथ में फर्टिलाइज हो रहा है तो फीमेल, और वाई वाले के साथ में फर्टिलाइज हो रहा है तो मेल। वही कंडीशन यहाँ हो रही है दोनों ओवा के साथ में, दोनों ओवा के साथ में कंडीशन वही है। तो अब डायजाइगोटिक के अंदर तीन कंडीशनें बन जाएंगी। सिंपल सा मैं बता रहा हूँ कि अगर दो ओवा रिलीज हो रहे हैं एक साथ और दोनों फर्टिलाइज हो रहे हैं दो स्पर्म के साथ में, तो डायजाइगोटिक के अंदर क्या हो सकता है कि ये ओवा और स्पर्म मिल करके बना सकते हैं एक फीमेल और ये दूसरी वाली भी फीमेल, और या ऐसे बना सकते हैं दोनों क्या हो सकते हैं, बॉयज हो सकते हैं। या फिर कैसे हो सकता है कि एक मेल हो सकती है और एक फीमेल हो सकती है, ठीक है ना। ये तीन कंडीशन बनेंगी, या तो एक मेल एक फीमेल या फिर दोनों मेल या फिर दोनों फीमेल। डायजाइगोटिक के अंदर सिर्फ ये तीन कंडीशन ही होंगी, ठीक है ना। क्योंकि वही जो हमारा स्पर्म है उसके पास में वैरायटी होती है जो सेक्स क्रोमोसोम है उसकी, कि ये स्पर्म एक्स वाला भी होता है और वाई वाला भी होता है, इस वजह से ही मेल और फीमेल का वेरिएशन होता है। लेकिन मोनोजाइगोटिक के अंदर क्या होता है, मोनोजाइगोटिक के अंदर सिंपल सा है कि सिर्फ एक ही ओवा और एक ही स्पर्म दोनों मिलकर के एक ही जायगोट बनाएंगे। लेकिन यहाँ क्या हो जाता है, जब ये जायगोट आगे चल करके फर्टिलाइजेशन के बाद में, जब ये दोनों ओवा और स्पर्म फर्टिलाइजेशन के बाद में जायगोट बनाते हैं और ये जायगोट जब डेवलप हो रहा होता है तो क्लीवेज के टाइम पे, क्लीवेज का मतलब है विखंडन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विखंडन, विखंडन के टाइम पे ये दो में डिवाइड हो जाता है, दो में डिवाइड हो जाता है, कंडीशन ए और कंडीशन बी। और जैसे भी अभी मैंने आपको बताया कि वही वाला है कि ये ओवा तो एक्स वाला है ही है, लेकिन ये इस पर वेरिएशन करता है एक्स वाई का। अब एक
एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ये इसने जायगोट बनाया, वो फीमेल जायगोट बनाया, फीमेल जायगोट बनाया, तो क्लीवेज के टाइम पे क्या होगा, ये दो फीमेल बनाएगा। अब ये क्यों होता है, ये किसी भी कारणवश हो सकता है, लेकिन जो ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, ये जो ट्विन प्रेगनेंसी होती है ये होती तो मतलब बहुत लेस है, लेकिन उनमें भी लेस कौन सी होती है, मतलब उनमें भी क्या कहते हैं बहुत कम कौन सी पाई जाती है, मोनोजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक इसके चांसेस बहुत कम या बहुत नामात्र होते हैं। एक बार से वापस से रिवीजन करते हैं कि डाइजाइगोटिक क्या होता है, मोनोजाइगोटिक क्या होता है। डाइजाइगोटिक का तो सिंपल सा मतलब है कि दो ओवर रिलीज होंगे, दो अलग अलग स्पर्म के साथ में फर्टिलाइज होंगे और दो अलग अलग जाइगोट बनाएंगे। अब जो जाइगोट है उनकी वैरायटी कैसे हो सकती है, एक मेल एक फीमेल हो सकता है, या दोनों मेल मेल हो सकते हैं, या दोनों फीमेल फीमेल हो सकते हैं, ठीक है ना। दो जाइगोट बनेंगे, दो ही फीटस बनेंगे, ठीक है। अब वो मोनोजाइगोटिक के अंदर क्या होता है, मोनोजाइगोटिक के अंदर एक ही स्पर्म, एक ही ओवा होगा, एक ही स्पर्म होगा, एक ही जाइगोट होगा। यहाँ तक जो प्रोसेस है वो बिल्कुल नॉर्मल होगी, यहाँ की जो प्रोसेस है ना वो बिल्कुल नॉर्मल होगी। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है यहाँ पर कि जो क्लीवेज हो रहा है ये डिवाइडेज हो जाता है दो में। इसको ऐसे समझ लो बिल्कुल कॉपी, ये कॉपी होगा। तो अब जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपको अगर ये फीमेल जायगोट है तो आगे चल के ये दोनों क्या बनेंगे, फीमेल जायगोट ही बनेंगे, ठीक है ना। अगर ये जायगोट फीमेल वाला ना होता, मेल वाला होता, तो यहाँ क्या बन जाते, मेल जायगोट, सिंपल सा है। अब इनके अंदर होता क्या, मोनोजाइगोटिक के अंदर, मोनोजाइगोटिक के अंदर मैंने अभी बताया कि सेक्स तो सेम होएगा ही होगा, सेक्स यानी कि जो जेंडर, जेंडर सेम होगा, इनका फेस सेम होगा, हेयर, बॉडी स्ट्रक्चर, ये सारे सेम होंगे, इन्हीं को कहते हैं हम सर्कल। लेकिन जो डाइजाइगोटिक है इनके अंदर क्या होगा कि ओवा अलग है, स्पर्म अलग है, तो सिंपल सा है कि इनका जीनोटाइप यानी कि जो सेक्स है वो भी, जो जेंडर है वो भी अलग होगा, जीनोटाइप अलग होगा, मतलब इनमें सारी चीजें अलग होंगी, इनमें कोई भी चांस नहीं है कि हम शकल हो। लेकिन सिंपल सा ये है कि ये ट्विन है, ट्विन है या फिर मल्टीफीटल है, ठीक है ना, बस ये कॉमन है इनमें, बाकी का सारा अलग अलग है। और एक इसके अंदर स्पेशलिस्ट क्या चीज है जो कि इनको स्पेशल बनाती है, वो है कि इनके जो फिंगरप्रिंट है, बट फिंगरप्रिंट डिफरेंट होगा, बस इनका फिंगरप्रिंट डिफरेंट होगा और बाकी का सब कुछ सेम होगा। यही होती है हमारी फीटल प्रेगनेंसी या फिर ट्विन प्रेगनेंसी। अब इनके अंदर कॉम्प्लिकेशन भी होती है, ऐसी बात नहीं है इनके अंदर कॉम्प्लिकेशन ना हो, इनके अंदर कॉम्प्लिकेशन भी होती है जो कि हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको सिंपल ये बताया कि ट्विन प्रेगनेंसी या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी क्या होती है। थैंक यू।